Now students, in this video we will try to understand why convex mirror is known as diverging mirror. एंड एज वी ऑलरेडी नो कि जो पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर किया था, हमने उसकी फॉर्मेशन करी थी और रे फॉर्मेशन, रेस को हमने मीट करवा के देखा था कि एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे थे और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे थे उसको बोलते थे फोकस। तो अब हम देखेंगे कि इस केस में क्या होगा। ये दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज pole is in the center of the convex mirror, and when we make a circle of this convex mirror it becomes a huge circle, and we suppose that in between somewhere there is a center of the circle which is known as C और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इस मिरर को सर्कल बनाया हमने तो हमने प्रिटेंड करा कि इस सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जब इंसिडेंट रे आ रही है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो पैरेलल जाती है, सॉरी पोल को क्रॉस करते हुए जाती है। देखो पोल को क्रॉस कर रही है, वो पोल पे मीट कर रही है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब क्या करेंगे, अब मैं इंसिडेंट लाइट को ड्रॉ करूँगी। अब देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्फेरिकल मिरर चाहे हमारे पास है, लेकिन अगर इसका छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर करते हैं तो वो इट एक्ट्स लाइक अ प्लेन मिरर। अब क्या होगा, अब इंसिडेंट रे आई है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे तो बनेगा, लेकिन अब ये इस तरफ चले जाएगा। देखिए क्लियर हो गया, क्योंकि इसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेन मिरर ही उसको कंसिडर किया, जैसे हम लाइट को स्ट्राइक करेंगे अब वो उस तरफ चला जाएगा। और ऐसे ही हम नॉर्मल रे ड्रॉ करके बताएंगे तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में भी हम ड्रॉ करके बताते हैं। मैं ज़्यादा लाइन्स ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें, सिर्फ ये 2 लाइन्स को ही हम बनाकर अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो नॉर्मल रे खुद से हमने ड्रॉ करा, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। अब जो लाइट पिछले वीडियो में बच्चों ने मुझसे बाद में पूछा था कि जो लाइट इसी के सामने जा रही है बेटा, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस में जा रही है ना, वो इसी तरह से वापस आ जाती है दोनों केसेस में। अब क्या होगा, अब इस केस में फोकस कैसे ढूंढें, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो इस तरह का मिरर था, हाँ जी इस तरह का था, लाइट आती थी और ऐसे मीट कर जाती थी। तो जहाँ पे लाइट मीट कर जाती थी उसको हम बोलते थे फोकस। अब यहाँ पे तो लाइट्स मीट नहीं कर रही, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हुए हम इसका एक पॉइंट कंसिडर करेंगे कि ये जो लाइट्स हैं वो मीट करने के बाद, एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। ये देखिए, इसको मैं ऐसे स्केल की हेल्प से कर सकती हूँ, बट आई डोंट हैव स्केल राइट नाउ, सो इसको मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ। देखिए एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहेंगी उनको बोलेंगे फोकस। क्लियर। ये आपने एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, बट ये अपेयर्स टू मीट, अपेयर टू कम फ्रॉम इंसिडेंट रे। ऐसा ही होगा जब ये मीट करवाएंगे हम ये लाइंस को, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस।